चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय आपके अपने परिवार आर.एस. अकेडमी में। मैं हूं राहुल और आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर जो है कोशिका। ठीक है, आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ठीक है, और इसके पहले हम डीएनए के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ठीक, अगर जानते हैं अभी आप कक्षा 9 में हैं तो अभी आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, ठीक है, तो अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, एक मेसोकैरियोटिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। और जितना पॉइंट लिखा अगर आप इतने समझ जाएंगे तो आप किसी को बताने के लिए इतना सक्षम हो जाएंगे कि आप उसको बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। ठीक, तो इसको समझने से पहले एक कहानी सुनते हैं। कहानी ऐसे जो हमसे आपसे मिलता जुलता हो। ठीक, पहले नाम देखो, इसमें नाम क्या क्या है, इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, सीधे सीधे देखिए, यहाँ पर लिखा प्रो। प्रो का मतलब क्या होगा? प्रो का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, या पुराना या प्राचीन। ठीक है, आ रहा है समझ में? प्रो मतलब क्या, पुराना, प्राचीन, क्या लिखा जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा, बताते हैं। अभी पहले पूरा देख लो। कैरियोटिक मतलब, कैरियोटिक को छोड़ो, सीधे लो यहाँ से कैरियन। कैरियन मतलब होगा केंद्रक के बारे में बात किया जा रहा है, केंद्रक। ठीक है, और एक चीज़ और जानो, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम विभाजन करते हैं, ये करते हैं केंद्रक के आधार पर। ठीक है, अगर हम जब सेल के आधार पर करेंगे तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर मतलब एक कोशिका बहुकोशिकीय होता है। ये बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जब हम केंद्रक के आधार पर विभाजन करेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में करेंगे। ठीक है, और जब कोशिका के आधार पर करेंगे तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक, तो अब यहाँ पर आते हैं। प्रो मतलब प्राचीन, प्रिमिटिव जो लिखा है ये क्या है, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। ठीक है, कैरिया मतलब केंद्रक। ठीक, आप प्राचीन, अब आप ऐसे समझो, ठीक है, कि जैसे हम सब हैं बढ़िया से एकदम मस्त होकर के रह घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहन के घूम रहे हैं। जो आपके दादा परदादा या दादक दादा या जो प्राचीन के आदमी थे, इतने अच्छे से सब कुछ पहन खा घूम रहे थे। मतलब आप समझ रहे जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। ना इतना अच्छा हम दाढ़ी बाल रखते थे, ना इतना अच्छा कपड़ा पहनते थे, ना इतना अच्छा खाते रहे होंगे। मतलब किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। ठीक, और यू का मतलब EU लिखा ना, EU, इसको समझो तुम या हम, मतलब नए ज़माना, ऐसे समझो। इसमें जहाँ यू का बात किया जा रहा होगा, ये नए ज़माने की बात किया जा रहा होगा। ठीक, और जहाँ प्रो का मतलब बात किया जाएगा वहाँ पर प्रिमिटिव मतलब प्राचीन बातें की जाएंगी। तो सीधे सीधे समझो, जब धरती अपने अस्तित्व में आई, बरसात हुई, आप सब पढ़े होंगे भूगोल में, पानी भरा, बहुत दिन तक ठंडी हुई। ठीक, तो जो पानी भरा, पानी में जो कुछ बैक्टीरिया, सुनेंगे, जहाँ पर प्रो का मतलब बात किया जाएगा वो प्रिमिटिव मतलब पुरानी बातें की जाएंगी। जहाँ पर यू का मतलब बात किया जाएगा, यू मतलब तुम या हम। यू सीधे सीधे समझो, ये EU ना पकड़ो, यू YOU पकड़ो। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो है। तो हम बात कर रहे थे जो पुराने लोग थे, पुराने लोग ना सही से कपड़ा पहनते रहे होंगे, ना सही से खाते रहे होंगे, ना जीते ना सोते, कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, है ना। बता रहे थे जैसे पृथ्वी पर पानी भरा, ठीक है, पृथ्वी ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद पानी में कुछ बैक्टीरिया बने। ठीक है, आप भी कहीं पानी वानी भर कर रख दो डिब्बे उब्बे में, देखते होंगे कुछ टाइम बाद अगर उसको नहीं भी खोलते हैं तो पानी का रंग खराब हो जाता है। ठीक, क्यों खराब हो जाता है? इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक, सेम प्रकार की हम पढ़ रहे हैं कोशिका। ठीक, मतलब जो पहले की कोशिकाएं कैसी थी, मतलब जो प्रिमिटिव मतलब पुराने ज़माने की कोशिकाएं थी, और नए ज़माने की कोशिकाएं कैसे हैं। ठीक है, तो आओ जानते हैं। अब इसमें बेचारा सिर्फ आएगा बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में बेचारा बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया का इतना किस्मत ख़राब है बेचारे का कि एक तो अकेले सेल है, मतलब सिंगल सेल वाला है, और अकेले होने के बावजूद भी उसमें सुव्यवस्थित रूप से इसके कोशिकांग नहीं, ना केंद्रक सही से बेचारे में पाया जा रहा है, ना बाकी और कोशिकांग इसके अंतर्गत पाए जा रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे तो होगा, मान लो फिगर उगर में ऐसे तो देखते होंगे कि ये है बैक्टीरिया, इसके एक पूँछ निकली होती है जिसको फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, एक तो बेचारा अकेले है,
किसी तरह से अकेले तनहा ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक। इसमें एक चीज़ पाया जाएगा डीएनए, ठीक है। डीएनए पाया जाएगा, क्रोमोसोम पाया जाएगा 70S का। मतलब क्रोमोसोम अगर पूछता है किस प्रकार का पाया जाएगा तो बताएंगे 70 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो क्या कहते हैं डीएनए भी पाया जाएगा, तो एक व्यवस्थित रूप से नहीं पाया जाएगा, इसमें ऐसे फैला हुआ डीएनए ऐसे पाया जाएगा, ठीक है। और हम सब में है एकदम व्यवस्थित पाया जाता है, ठीक है। तो समझते हैं कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा। ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ हैं ये हमेशा एक कोशिका वाले जीवों में पाए जाएंगे, ठीक है। और जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएँ हैं ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में पाई जाएंगी, ठीक है। मल्टी मतलब जैसे हम सब में, ठीक है, या पेड़ पौधों में, और यूनिसेलुलर मतलब ये बेचारा बैक्टीरिया, ठीक है। साइज़ कैसी किसकी होती है, ये छोटे साइज़ की होती है, और यूकैरियोटिक बड़े साइज़ की होती हैं। छोटे साइज़ की मतलब आप देख ही रहे हैं बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि हम अपने उसको नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जबकि जो हम सब हैं हम सब नंगी आँखों से दिख रहे हैं, ठीक है। और देखो इसमें पाया क्या जाएगा, ओनली 1 क्रोमोसोम। मतलब इतने बड़े बेचारे बैक्टीरिया में मतलब भगवान भी इतना इसके साथ अन्याय किए हैं, बेचारा इतना बड़ा है और इसमें सिर्फ एक पाया जा रहा है क्रोमोसोम, ठीक। और हम सब में क्या है, बहुत सारे पाए जा रहे हैं, ठीक है। और देखो जो न्यूक्लियर रीजन है इसमें जो हम पहले बात किए हैं, इसमें जो केंद्रक उंद्रक है व्यवस्थित नहीं पाया जा रहा, ना ही वो पाया जा रहा है, ठीक है। और हम सब में एकदम वेल डिफाइंड पाया जा रहा है, मतलब सुव्यवस्थित पाया जा रहा है। इसीलिए इसके न्यूक्लियोटाइड कहते हैं शायद, न्यूक्लियोइड या ऐसे कुछ कहते हैं शायद, ध्यान नहीं है उतना, ठीक है। एक चीज़ और सुनो, हम सब में डबल मेंबर पाई जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर बेचारे को नहीं पाया जाता है। और एक चीज़ जानो, हम सब में जो क्या कहते हैं उसमें, अभी आपको हम समझाए हैं, कैसे बताएं। जो कोशिका के अंदर पानी भरा होता है, जिसको एक बार हम आपको बताए थे जेली की जैसी संरचना होती है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगा तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके बेचारे के अंदर पाया तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर और कोई कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, बस वही जेली जैसी संरचनाएँ पाई जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इतना हम पढ़ चुके हैं, बाकी कल हम पढ़ेंगे कि जो कोशिका होता है, या ठीक है कोशिका होता है, मान लो कोशिका में हम केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं, डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके और भी तो हीरो हैं भैया, जैसे गाल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, है ना। अब इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, इतना विनती है आपसे, हम कहना भूल जाते हैं शुरू में आपसे। धन्यवाद।